अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट 13 स्टार्ट करने हैं, लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ें। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने यूनिट 12 कवर किया था। आज हम पेज नंबर 127 से लिटिल थिंग्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज है आप पेज नंबर 128 पर, गेटिंग स्टार्टेड पर। इसमें है बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट आइटम यूज टू शेल्टर फ्रॉम द रेन वाटर। कि आप इस पिक्चर को देखें और इसमें डिफरेंट आइटम्स यूज़ किए गए हैं बारिश के पानी से बचने के लिए, तो उनको आइडेंटिफाई करें, यानी उनको निशानदेही करें कि क्या क्या चीज़ें। अम्ब्रेला है बच्चों, रेन कोट्स हैं और उसके बाद लॉन्ग बूट्स हैं, लॉन्ग शूज़। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दीज आर अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स एंड लॉन्ग शूज़। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, लेट्स टॉक में, व्हाट डू यू वेयर इफ़ यू हैव टू गो आउट इन द रेन। कि अगर आपको बारिश में बाहर जाना पड़े तो आप क्या पहनेंगे। तो आपने बच्चों इसका होगा कि आई वेयर रेन कोट इफ़ आई हैव टू गो आउट इन द रेन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू लाइक टू ईट ऑन रेनी डेज़। कि आपको बारिश के दिन क्या खाना पसंद है। तो इसका है डिफरेंट है कि बच्चों, आई लाइक टू ईट साल्टी एंड स्पाइसी डिशेस इन ऑन रेनी डे। और आप ये भी कह सकते हैं आई लाइक टू ईट फ्रिटर्स, यानी पकोड़े मुझे खाने का बहुत पसंद है। ठीक है, ये भी आप एक कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले विद वाइल इट रेन्स। के कौन बारिश के दौरान आप कौन सी खेल है जो खेलना पसंद करेंगे। तो आप कह सकते हैं आई लाइक टू प्ले इंडोर गेम्स लाइक लूडो। ठीक है, कि मतलब मुझे इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, जैसे कि लूडो वगैरह ये होगी। ठीक है, ओके। अब बच्चों आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, लिटिल थिंग्स। ओके, लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ें। प्री रीडिंग, रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोइम कैन अबाउट। उन्होंने कहा कि ये टाइटल पढ़ें और आप बताएं कि ये जो पोइम है ये किस बारे में होगी। तो बच्चों, टाइटल है लिटिल थिंग्स, यानी कि छोटी चीज़ें। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पोइम है ये अबाउट है लिटिल थिंग्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में है, कि द पोइम इज़ अबाउट लिटिल थिंग्स। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ लिटिल थिंग्स मेक अ पर्सन हैप्पी। कि जो छोटी चीज़ें हैं वो किसी इंसान को कैसे खुश करती हैं। तो बच्चों, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको हैप्पी कर देती हैं, हैप्पीनेस का ज़रिया होती हैं। तो आप कह सकते हैं लिटिल थिंग्स मेक अ पर्सन हैप्पी बाय प्रोवाइडिंग हिम लिटिल हैप्पीनेस। कि जो छोटी चीज़ें एक शख्स को छोटी खुशियाँ देकर खुश कर देती हैं। क्या, लिटिल थिंग्स मेक पर्सन हैप्पी बाय प्रोवाइडिंग हिम लिटिल हैप्पीनेस। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों पोइम स्टार्ट हो रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने गौर से सुनिए। पहले मैं रीडिंग करूँगी, देन हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। सो द लिटिल मोमेंट्स, humble though they may be, make the mighty ages of eternity. So the little errors lead the soul away from the paths of virtue into the sin to stray. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. ओके, ये बहुत ही मज़े की जूलिया ए कॉर्ने की पोइम है। सबसे पहले वो कहते हैं लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ड्रॉप्स होते हैं बच्चों कतरे, वाटर पानी, लिटिल यानी छोटे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सेंट, ग्रेन्स ज़र्रात, सेंट रेत। मेक द माइटी ओशन, माइटी यानी बड़ा, ओशन समंदर। एंड द प्लेजेंट लैंड, प्लेजेंट यानी खुशगवार, लैंड सरजमीन जरखेज़। ठीक है, सो द लिटिल मोमेंट्स, मोमेंट्स लम्हात, हम्बल दो दे मे बी, माइट माइट मेक द माइटी एजेस। हम्बल का मतलब होता है बच्चों छोटी। ठीक है, दे मे बी, माइट मेक माइटी एजेस, माइटी होता है यानी कि बड़ा। ठीक है, एंड एजेस दूर, एजेस क्या है बच्चों, दूर।
ऑफ अटर्निटी, अटर्निटी होता है अब्दियत यानी हमेशा रहने वाली। सो द लिटिल एरर्स, एरर्स यानी गलतियाँ, लीड द सोल अवे, लीड ले जाना, सोल रूह, अवे दूर। फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू यानी नेकी, पाथ रास्ते, इनटू सिन टू स्ट्रे, सिन गुनाह, स्ट्रे भटकना या भटकाना या जो भी है। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, डीड्स यानी काम, काइंडनेस नेकियां भी कह सकते हैं डीड्स को आप, काइंडनेस हमदर्दी। लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, मेक आर अर्थ एंड ईडन, ईडन यानी जन्नत, लाइक द हेवन अबव। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इसकी ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर यानी कि पानी के छोटे कतरे, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी के छोटे कतरे। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के छोटे ज़र्रात, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड रेत के छोटे ज़र्रात। मेक द माइटी ओशन, मेक द माइटी ओशन यानी कि समुंदर को क्या करते हैं, बड़ा बनाते हैं, मेक द माइटी ओशन। ठीक है, बड़े समुंदर बनाते हैं। इन द प्लेजेंट लैंड, और खुशगवार ज़मीन, प्लेजेंट खुशगवार लैंड ज़मीन। अच्छा इसका है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी के छोटे कतरे, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड रेत के छोटे ज़र्रात, मेक द माइटी ओशन समुंदर बड़े समंदर बनाते हैं, एंड द लैंड प्लेजेंट और खुशगवार ज़मीन। सो द लिटिल मोमेंट्स, यूं छोटे लम्हात, हम्बल दो दे में भी, वो खुशी वो कितनी भी छोटी हो, हम्बल दो में भी वो कितनी भी छोटी हो। मेक द माइटी एजेस ऑफ अटर्निटी, वो क्या करती हैं, बड़े दौर बनाती हैं, मेक द माइटी एजेस बड़े दौर बनाती हैं, ऑफ अटर्निटी अब्दियत के। सो द लिटिल मोमेंट्स, यूं छोटे लम्हात, हम्बल दे में भी वो कितनी भी छोटी हूँ, मेक द माइटी एजेस बड़े दौर बनाती हैं, ऑफ अटर्निटी अब्दियत के यानी हमेशा रहने वाले। सो द लिटिल एरर्स, सो द लिटिल एरर्स छोटी गलतियाँ, लीड द सोल अवे रूह को ले जाती हैं, रुख को दूर ले जाती हैं, क्या करती हैं, रूह को दूर ले जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू यानी और यानी कि नेकी के रास्ते से क्या करती हैं, दूर ले जाती हैं। ठीक है, नेकी के रास्ते से दूर ले जाती हैं क्या, छोटी जो गलतियां होती हैं। ठीक है, इनटू सिन टू स्ट्रे यानी कि गुनाह में भटकने के लिए क्या है। सो द लिटिल एरर्स यानी कि यूं छोटी गलतियाँ, लीड टू सोल अवे रूह को दूर ले जाती हैं, फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू नेकी के रास्तों से, इनटू सिन टू स्ट्रे गुनाह में भटकने के लिए। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस यानी कि हमदर्दी के छोटे काम, लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मोहब्बत के छोटे अल्फाज, मेक आर अर्थ एंड ईडन हमारी ज़मीन को जन्नत बनाते हैं, मेक द हेवन अबव हमारी जैसे कि ऊपर आसमान है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट थी। ठीक है, इसमें यही बात हुई है कि जैसे छोटे पानी के कतरे और बड़े समंदर बनाते हैं, और छोटे रेत के ज़र्रात खुशगवार ज़मीन बनाते हैं, और जो छोटी सी मोमेंट्स होती हैं वो चाहे कितनी छोटी हों लेकिन वो अब्दियत के दौर बनाती हैं, और जो छोटी गलतियाँ होती हैं वो हमारी रूह को हम दूर ले जाती हैं और नेकी के रास्ते से ले जाती हैं, और हमें गुनाह के लिए भटकाने लगती हैं। और जो हमदर्दी के छोटे से काम होते हैं और मोहब्बत के छोटे से अल्फाज होते हैं वो हमारी दुनिया को, हमारी ज़मीन को जन्नत बनाते हैं, जो कि हमारे ऊपर है, जो कि हमारे जैसे कि ऊपर आसमान है। ठीक है, ओके आगे है बच्चों। अब वाइल रीडिंग में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया, उसको देखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लिटिल, कि आप लिटिल वर्ड से क्या आपको समझ आई है। तो बच्चों है द वर्ड लिटिल मीन्स वी शुड नॉट इग्नोर इवन लिटिल थिंग्स, कि हमें छोटी छोटी जो चीज़, छोटी से मुराद ये कि हमें छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, छोटी जो चीज़ें होती हैं वो अगर अच्छी नेकियां हैं तो वो बहुत बड़ी होती हैं, और अगर छोटे गुनाह हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं। सो वी शुड नॉट इग्नोर इवन लिटिल थिंग्स। ओके, अब बच्चों आ जाएं आप पोस्ट रीडिंग में।
एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम इन योर ऑन वर्ड्स, कि आप जो पोइम का ये स्टेंजाज हैं, ये स्टेंजा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जब पोइम के 3-4 सेंटेंसेस आपस में लाइंस मिलती हैं तो वो स्टेंजा बन जाता है। ये वन फर्स्ट स्टेंजा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। और वो कहते हैं जो लास्ट स्टेंजा है इसको आप अपने वर्ड में करें। तो बच्चों लास्ट में यही है कि द लाइन्स शो दैट लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड वर्ड्स ऑफ लव कैन मेक आवर अर्थ एन ईडन, कि जो छोटी काइंडनेस होती हैं, डीड्स होती हैं काइंडनेस की, और जो वर्ड्स होते हैं लव के, वो हमारी ज़मीन को एक जन्नत की तरह क्या कर लेती हैं, ज़मीन को एक जन्नत जैसा क्या कर लेती हैं, बाग की उसमें ला लेती हैं। ठीक है, एक जन्नत बना देती हैं। ठीक है, समझ आ गई है आपको बच्चों? ओके, नेक्स्ट है राइट 5 लाइन्स ऑन एक्ट ऑफ काइंडनेस डन बाय यू एनीवन एंड इट्स रिजल्ट, कि आप क्या करें कि एक्ट ऑफ काइंडनेस की कुछ लाइन्स लिखें, 5 लाइन्स लिखें, और आपने अगर कभी की हैं और उसके रिजल्ट बताएं। तो आपने बच्चों जैसे कि आप बता सकते हैं, वंस आई फाउंड एन ओल्ड मैन on the road. He wanted to cross the road. I held his hand firmly and helped him in crossing road. He thanked me and prayed me. यानी कि एक मरतबा मैं सड़क पार कर रहा था, मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो सड़क पार करना चाहते थे, मैंने इनका हाथ मजबूती से पकड़कर और सड़क पार कराने में इनकी मदद की, उन्होंने मेरा शुक्रिया कहा और मुझे दुआएं दी। ठीक है बच्चों? ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन पे। पेज नंबर 130 पर आ जाए। ओके, ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स, स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले रीड में आ जाएंगे। स्ट्रेस क्या, रिदम क्या है, एंड इंटोनेशन क्या है। स्ट्रेस इज़ द फोर्स यूज टू प्रोनाउंस वर्ड्स आर सिलेबल्स। रिदम इज़ द रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, कि जब हम बोल रहे होते हैं तो इन कुछ वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हुए उन पे एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एक होता है, एक फोर्स होती है। ठीक है, सिलेबल्स पे या वर्ड्स पे, तो उनको हम स्ट्रेस कहते हैं। रिदम एक रिपीटेड पैटर्न होता है साउंड्स का और मूवमेंट्स का। ठीक है, जो साउंड्स होती हैं उनको हम रिपीट कर रहे होते हैं या मूवमेंट होती है उनको, उसको रिदम कहते हैं। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस वाइल स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं तो कुछ जो सेंटेंसेस या कुछ होते हैं वो एकदम राइज हो जाते हैं और फिर फॉल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, इंटोनेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीड द गिवन स्टेंजा विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये स्टेंजा दिया हुआ, हमने इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है। नाउ एन अदर डे इज ब्रेकिंग, स्लीप वॉज स्वीट एंड सो इज वेकिंग। डियर लॉर्ड आई प्रोमिस यू लास्ट नाइट नेवर अगेन टू सल्क और फाइट। क्या है, नाउ एन अदर डे इज ब्रेकिंग, स्लीप वॉज स्वीट एंड सो इज वेकिंग। डियर लॉर्ड आई प्रोमिस्ड यू लास्ट नाइट नेवर अगेन टू सल्क और फाइट। ठीक है, ओके बच्चों, अब लर्निंग टू स्पीक में आ जाएं आप। लर्निंग टू स्पीक में है, लुक एट द गिवन साइंस एंड रीड व्हाट दे से। उन्होंने कहा है कि साइंस को आपने देखना और देखें कि ये क्या कह रहे हैं। अब सबसे पहला देखें, ये दो बंदे हैं और वो काफ़ी उनने इन्जॉयमेंट और हैप्पी उसके उसमें हैं मूड में, तो ये सेलिब्रेशन का साइन है। ठीक है, और ये देखें, ये एंग्री का साइन है और ये कंसोलिंग का साइन है, यानी कि तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको तसल्ली दे रहे हैं। ठीक है, कंसोलिंग। तो ये साइंस है। ये बेसिकली क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ व्हेन वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड जेस्चर्स टू कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स इमोशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जब हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को और जेस्चर्स को यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कम्युनिकेट करने के लिए। कभी कभी हम अक्सर मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हम कुछ जेस्चर्स और अपना फेस के जो होते हैं, हम कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं और बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम अपने इमोशंस को क्या कह रहे होते हैं, सामने एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे हम जीत जाते हैं तो एकदम हम हाथों को ऊपर करते हैं और इस तरह सेलिब्रेशन की उसमें आ जाते हैं। हम गुस्से में होते हैं तो हमारे फेस से थोड़ा वो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे बच्चों, गेट स्टूडेंट इनटू पेयर्स एंड हैव वन स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्शन और एक्सप्रेस एन इमोशन, आस्क द अदर स्टूडेंट टू गेस द एक्शन और इमोशन बाय लुकिंग एट हिज हर बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, तो अब ये बच्चों एक एक्टिविटी है स्कूल की,
आप लोग फ्रेंड्स आपस में ये कर सकते हैं, आप आपस में पेयर्स बना लें और उसके बाद एक दूसरे से कोई एक अपने एक्सप्रेशंस को इमोशन को शो करे, ठीक है, एक्शन से, और दूसरा जो बंदा है वो उस गैस करे कि ये कौन सा इमोशन है। ओके, नेक्स्ट बच्चों रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाए। रीडिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों आ रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। उनने हमसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल है फाइंड इन राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम, के इस पोइम में, इस नज़म में जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आप उनके पेयर्स लिखें। राइमिंग वर्ड्स बच्चों आपको पता है जिनकी साउंड सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ इन विच यू शोड काइंडनेस टू एनीवन, अपनी ज़िंदगी में से कोई ऐसा इंसिडेंट आप शो करें जिसने आप जो काइंडनेस यानी हमदर्दी को शो कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ पोइम लिटिल थिंग्स, के जो लिटिल पोइम है इसका मैसेज क्या है। तो अब हम आंसर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके, सबसे पहले है कि फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोइम, आपने जो पोइम में राइमिंग वर्ड्स हैं उनको ढूंढना है और उनको लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने लिखे हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपने पोइम में से राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है और उनको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। तो राइमिंग वर्ड्स हमने जैसे पोइम में पढ़े थे डिफरेंट हैं, जैसे कि सैंड, लैंड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अवे, स्ट्रे, लव, अबव, बी, अटर्निटी, ठीक है। तो ये कौन से आ रहे थे, ये राइमिंग वर्ड्स आ रहे थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे किया है हमने कि शेयर एनी इंसिडेंट, कि आप अपनी लाइफ में से कोई भी ऐसा इंसिडेंट शेयर करें जो ये शो कर रहा हो कि आपकी काइंडनेस को शो कर रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो राइमिंग वर्ड्स हैं पोइम में वो हैं सैंड, लैंड। देखें सैंड, लैंड राइमिंग वर्ड्स हैं। लव, अबव, लव, अबव, अवे, अवे, स्ट्रे, बी, अटर्निटी, बी, अटर्निटी, ठीक है। ये क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स थे। उसके बाद जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में जो काइंडनेस को शो कर रहा उसमें ये है कि वंस आई सा एन ant drawing in water, I put a leaf before her so she saved by me। कि एंड दूसरा है वंस आई हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस अ रोड, कि एक दफ़ा क्या हुआ कि एक चूंटी डूब रही थी पानी में, तो मैंने उसके आगे सामने एक पत्ता फेंका तो उसके वो उस पर उसने जंप किया और उसकी जान बच गई, मतलब वो किनारे पे आ गई। दूसरे है वंस आई हेल्प्ड अ ब्लाइंड मैन टू क्रॉस अ रोड, के एक दिन मैंने एक अंधे आदमी की, अंधे बंदे की हेल्प की थी, वो रोड को क्रॉस कर रहा था तो मैंने उसकी रोड क्रॉस करने में मदद की थी। तो ये मेरी काइंडनेस का शो कर। तीसरा बच्चों जो क्वेश्चन था कि ये जो टाइटल है पोइम का लिटिल थिंग्स, इस ये क्या मैसेज दे रहा है, तो इसका ये था कि द मैसेज ऑफ अ पोइम लिटिल थिंग्स इज़ दैट नथिंग इज़ यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, कि कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है इस दुनिया में। एंड वी शुड नॉट क्या कहते हैं कि हमें लिटिल थिंग्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लिटिल नहीं करने, वी शुड नॉट इग्नोर लिटिल थिंग्स, हमें छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, पहला क्या है, पहले जो राइमिंग वर्ड्स हैं सैंड, लैंड, लव, अबव, अवे, स्ट्रे, बी, अटर्निटी। दूसरा आपने इंसिडेंट शो करना है जिसमें हमने ये दो लिखे हैं। और तीसरा द मैसेज ऑफ अ पोइम इज़ लिटिल थिंग्स इज दैट नथिंग इज यूजलेस इन दिस वर्ल्ड, वी शुड नॉट इग्नोर लिटिल थिंग्स, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बच्चों। ओके, ये हमने कर लिया है। आगे है बच्चों रीड द गिवन मैप एंड राइट द करेक्ट डायरेक्शन यूजिंग द डिक्शनरी, डायरेक्शन की, सॉरी। उन्होंने कहा है कि आप ये क्या करें कि इस मैप को रीड करें, जो गिवन मैप है उसको रीड करें, उसके बाद आप जो करेक्ट डायरेक्शंस हैं उनको यहाँ पर लिखें डायरेक्शन की को यूज़ करते हुए, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर आप मैप को देखें। सबसे पहले मैप है, यहाँ पर एक डायरेक्शन की दी है हमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये प्लेग्राउंड है। उसके बाद ये बच्चों आई थिंक सो ये स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक है। उसके बाद ये हॉस्पिटल है, ठीक है। उसके बाद पुलिस स्टेशन है ये, और उसके बाद ये क्या है, ऑफिस है,
ठीक है। तो ये इनकी डायरेक्शन हमने देखनी है। ओके, ये पोस्ट ऑफिस है, ये है पुलिस स्टेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है द डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल के जो पोस्ट ऑफिस है उसकी डायरेक्शन स्कूल से कहाँ है। तो पोस्ट ऑफिस बच्चों ये है, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन स्कूल से देखें, स्कूल कहाँ है बच्चों, स्कूल ये है, इसकी डायरेक्शन स्कूल से किस साइड पर है, इसकी देखें ये डायरेक्शन की है, ये और यूँ, ये साइड कौन सी आ रही है, वेस्ट, वेस्ट आ रही है, ये साइड वेस्ट आ रही है। तो मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वो स्कूल से की कौन सी डायरेक्शन पे है, वेस्ट। तो आपने यहाँ पर जो क्या लिख लेना है, वेस्ट, WEST, वेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, कि हॉस्पिटल की डायरेक्शन प्ले ग्राउंड से किधर है, प्ले ग्राउंड ये है। तो ये देखें, ये और यूँ, ये है साउथ, इस साइड पे आ जाता है साउथ, इस साइड पे आ जाता है नॉर्थ, इस साइड पे वेस्ट, इस पे ईस्ट। तो देखिए प्ले ग्राउंड से ये कौन सी साइड पे है, साउथ, कौन सी साइड पे, साउथ, नीचे की तरफ है, तो नीचे की साइड कौन सा आ रहा है, साउथ। तो आपने क्या लिख लेना यहाँ पे, साउथ, SOUTH। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन कहाँ है। तो देखें ये यूँ है, यूँ और यूँ। अब ये देखें प्ले ग्राउंड से हॉस्पिटल की डायरेक्शन क्या थी, साउथ की, और हॉस्पिटल से प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की, ये कि ऊपर की साइड नॉर्थ। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन की डायरेक्शन पोस्ट ऑफिस से कैसे है। तो ये कि ये यूँ है, तो इस साइड पे देखें ये वेस्ट, ये ईस्ट, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है और पुलिस स्टेशन यहाँ पे है, तो ईस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट। तो ये समझ आ गई है क्या है यहाँ पर, कि डायरेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द स्कूल, पोस्ट ऑफिस से स्कूल की डायरेक्शन क्या है, पोस्ट ऑफिस से स्कूल की डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फ्रॉम द प्ले ग्राउंड, हॉस्पिटल प्ले ग्राउंड से हॉस्पिटल की डायरेक्शन क्या है, साउथ। एंड डायरेक्शन ऑफ प्ले ग्राउंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, और प्ले ग्राउंड की डायरेक्शन हॉस्पिटल से नॉर्थ। और डायरेक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन की पोस्ट ऑफिस से क्या है डायरेक्शन, ईस्ट, ईस्ट इस साइड पे है। ठीक है, समझ आ गई आपको। ओके, नेक्स्ट आ जाएं बच्चों। नेक्स्ट में है बच्चों रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ये लेसन उनने हमें ब्लैंक्स दी हुई, हमने उनको फिल करना है क्या करेक्ट ऑप्शंस को यूज़ करके। सबसे पहले है द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय, किसने लिखी थी, जूलिया ए कॉर्नी ने। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जूलिया ए कॉर्नी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों द पोइम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डैश, बिग थिंग्स, बैड थिंग्स, गुड थिंग्स, लिटिल थिंग्स। की जो पोइम है वो क्या हाईलाइट कर रही है, किसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रही है बच्चों, लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स की। तो यहाँ पर आपने लिख लेना है लिटिल थिंग्स, लिटिल थिंग्स। द पोइम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटिल थिंग्स। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट सी, लैंड, लेक, रिवर। कि जो लिटिल ग्रेन्स होते हैं सैंड के वो क्या बनाते हैं, प्लेजेंट, खुशगवार, सी समुंदर, ज़मीन, झील या दरिया। तो इसका क्या था, मेक द प्लेजेंट लैंड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लैंड, LAND, लैंड। ओके। नेक्स्ट है बच्चों इन ओशन इज मेड अप ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ डैश। जो ओशन समुंदर है वो किससे बना है, किसके छोटे कतरों से, वाटर, जूस, मिल्क, रेन। वाटर किससे बना है, वाटर, WATER, वाटर। ठीक है। ओके, ये हमने कर लिया है बच्चों। सबसे पहले में आया द पोएम लिटिल थिंग्स इज रिटन बाय जूलिया ए कॉर्ने एंड द पोएम हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ लिटिल थिंग्स। Little grains of sand make the pleasant land. An ocean is made up of little drops of water. Okay. अब बच्चों एनालिटिकल रीडिंग पर आ जाए। यूज़ द इंटरनेट एंड रीड अबाउट डिफरेंट रिवर्स इन पाकिस्तान, कलेक्ट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट देम एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट्स। तो बच्चों अगर पाकिस्तान की डिफरेंट रिवर्स की बात की जाए तो इसमें डिफरेंट आते हैं, जैसे कि आपको पता है रावी है, उसके बाद चनाब है, ठीक है, और उसके बाद और कौन सा है,
रावी है, चनाब है, जेहलम है, इंडस रिवर है और सतलज है। तो अगर इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो द रावी रिवर 720 किलोमीटर, ठीक है, रावी रिवर जो है वो 720 किलोमीटर है। द चिनाब रिवर 960 किलोमीटर, चनाब रिवर 960 किलोमीटर है। द जेहलम रिवर इज़ 725 किलोमीटर, जेहलम रिवर 725 किलोमीटर है। और द इंडस रिवर 3180 किलोमीटर एंड द सतलज रिवर इज़ 1450 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो है वो इंडस रिवर, ठीक है। ओके, अब बच्चों लैंग्वेज फोकस पे आ जाएं आप लोग, वोकेबलरी बिल्डिंग पर लैंग्वेज फोकस। ओके, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, कि ये जो वर्ड्स दिए हैं आपने इनको इनके मीनिंग से पढ़ना है। अच्छा, सबसे पहला है अटर्निटी। अटर्निटी क्या होता है? अब्दियत यानी हमेशा रहने वाला, ठीक है। इनफाइनाइट और अनएंडिंग टाइम यानी कि लामहदूद या ना ख़त्म होने वाला वक्त, अनएंडिंग टाइम। अटर्निटी का आप याद कर लें, अनएंडिंग टाइम, अटर्निटी अनएंडिंग टाइम, अटर्निटी अनएंडिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ओके, प्लेजेंट। नेक्स्ट पेज क्या है? प्लेजेंट। प्लेजेंट इंजॉयबल, प्लेजेंट इंजॉयबल यानी कि खुशगवार, खुशगवार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खुशगवार। प्लेजेंट क्या होता है? खुशगवार, इंजॉयबल, प्लेजेंट, खुशगवार, इंजॉयबल। ओके, नेक्स्ट है बच्चों माइटी। माइटी होता है अजीम, बड़ा, ठीक है, अजीम, बड़ा। वेरी लार्ज एंड पावरफुल यानी बहुत बड़ा, ताकतवर। माइटी, वेरी लार्ज एंड पावरफुल। माइटी का क्या है? वेरी लार्ज एंड पावरफुल। स्ट्रे, स्ट्रे होता है यानी भटकना, स्ट्रे, भटकना। टू लूज डायरेक्शन यानी अपनी जो समत है वो खो देना, अपना रास्ता भूल जाना। स्ट्रे, टू लूज डायरेक्शन, स्ट्रे, टू लूज डायरेक्शन। वर्च्यू, आ, ये होता है नेकी, इसको नेकी कहते हैं। आ गुड एक्ट, आ गुड एक्ट। ओके, वोकेबलरी बच्चों हमने कर ली है। अब आगे आ जाए रेगुलर वर्ब ऑफ वर्ब फॉर्म्स पर। अच्छा, रीड मी में देखें, रीड मी में है बच्चों पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ रेगुलर फॉर्म्स और फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ई डी, कि जो पास्ट और पार्टिसिपेट फॉर्म, पास्ट और पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपेट पार्टिसिपल्स फॉर्म्स होती हैं ना रेगुलर वर्ब की, वो किस तरह फॉर्म होती है? उनके एंड पे हम डी और ई डी को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा है बेस फॉर्म किया अलाउ, ALLOW अलाउ। इसकी हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेट कैसे फॉर्म बनाएंगे? ALLOWED अलाउड, ED को ऐड किया एंड अलाउड, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स का कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन रेगुलर वर्ब्स का पैटर्न होता है, ठीक है। बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। जंप, जंप्ड, जंप्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। अब देखें बिहेव है तो बिहेव के आगे क्या किया? ED लगा के हमने क्या बना ली? इसकी पास्ट और इसकी पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म बना ली। जंप की जंप्ड, जंप्ड, ED को हमने वो किया, ठीक है बच्चों। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। समझ आ गई? अब यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है राइट द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द गिवन वर्ब्स। ये उन्होंने हमें बेस फॉर्म दी हुई, हमने इसकी पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म क्या करनी है? लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम इसको करते हैं। सबसे पहले है बच्चों इंजॉय। सबसे पहले क्या है? इंजॉय। तो इसकी ED हम इसके आगे लगाएंगे तो ये बन जाएगा इंजॉयड, ENGOYED, इंजॉयड, इंजॉयड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों किक। किक का क्या है? किक्ड, किक्ड। इसके आगे भी हम ED लगाएंगे, KICKED, किक्ड, किक्ड, KICED, किक्ड। नेक्स्ट है बच्चों नीड, NEED, नीड। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ED, नीडेड, NEEDED, नीडेड, नीडेड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों पनिश। नेक्स्ट क्या है? पनिश। तो इसके आगे भी हम ED लगाएंगे, punished, 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 ठीक है। हो गया ये हमने क्या किया है? ये हमने बेस फॉर्म की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपेट हमने इसको फॉर्म चेंज की है ED लगाकर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया? इंजॉयड, इंजॉयड। किक, किक्ड। नीडेड, नीडेड। पनिश्ड, पनिश्ड। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। लर्निंग टू स्पेल में है
सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। हर रो में आपने करेक्ट स्पेलिंग्स को क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है बच्चों ये माइटी वर्ड है, MIGHT माइटी, तो ये कहाँ पर करेक्ट है, इस सेकंड वाली रो पे, MIGHTY माइटी। नेक्स्ट है बच्चों अटर्निटी। अटर्निटी के स्पेलिंग होते हैं ETERNITY, तो ये सेकंड पे करेक्ट है, ETERNITY अटर्निटी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हेवन। हेवन के स्पेलिंग होते हैं HEAVEN, तो ये यहाँ थर्ड पे सही है। उसके बाद है बच्चों वर्च्यू। वर्च्यू के स्पेलिंग होते हैं VIRTUE, तो ये सेकंड पे ठीक है। उसके बाद बच्चों प्लेजेंट है, PLESAND प्लेजेंट, तो ये फर्स्ट पे इसके स्पेलिंग ठीक है। समझ आ गई है कि कौन से स्पेलिंग्स कहाँ पर ठीक है। ओके, सबसे पहला जो वर्ड था माइटी, अटर्निटी, हेवन, वर्च्यू एंड प्लेजेंट, तो ये हमने करेक्ट स्पेलिंग को हर रो में सर्कल किया है। तो बच्चों आज का लेसन हमारा पेज 132 पर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पेज नंबर 133 से अपना यूनिट 13 को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।